नमस्कार, जय हिंद बच्चों। सारथी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 10वीं कक्षा, ठीक है, 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधुली के परंपरा का मूल्यांकन नामक कहानी से ऑब्जेक्टिव संग्रह लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की ओर। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो ये जो कृति है ये आपका कौन है? रामविलास शर्मा जी की, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल ए के रूप में चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रामविलास शर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है कहाँ? ये साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, यानी आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है। तो सीधी सी बात है, ये इसका रचनाकार रामविलास शर्मा जी है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तार सप्तक की अगर बात करें तो इसमें सप्तक से हमको ज्ञात होता है कि 7 कवियों की कविताएं। ठीक है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन बिल्कुल ए नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान की अगर बात करी जाए तो ये आपका समाजवादी व्यवस्था में संभव है, यानी आपका ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स कब किया? तो इसके अगर हम बात करें तो ये उन्होंने 1932 ईस्वी में किया था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो साहित्य अगर सापेक्ष की बात करी जाए तो ये स्वाधीन होता है, यानी किसी के अधीन में नहीं रहता, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायरन किस भाषा के कवि है? वायरन जी जो है ये किस भाषा में कविता या कहानी लिखा करते? तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा करते, यानी अंग्रेजी भाषा के। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? साहित्य में विकास प्रक्रिया की अगर बात करी जाए तो ये समाज की तरह ही संपन्न होती है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो ये कृति जो है ये है रामविलास शर्मा की, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो ये किस प्रकार की रचना है? ये एक प्रकार का निबंध है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? निराला की साहित्य साधना जो है वो 3 खंडों में रचित है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? तो वे KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने थे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद और उनका युग की अगर बात करें तो ये भी अपना रामविलास शर्मा जी की ही रचना है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस की अगर बात करी जाए तो ये अपने यूरोप महादेश में है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि की अगर बात करी जाए तो इसको हम लोग क्या जानते हैं? वर्जिल जी जो है वो लैटिन भाषा के कवि थे। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया था? तो अज्ञे जी ने तार सप्तक 1943 ईस्वी में संपादित किया था, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से करी थी?
तो विश्वविद्यालय का नाम था लखनऊ विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग से अध्यापन कार्य किया था? किस विभाग में? तो ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, इतिहास या अंग्रेजी। तो इसमें से उन्होंने अंग्रेजी में अध्यापन किया था, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर चले जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निराला के साहित्य साधना के रचनाकार हैं? तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? ये है रामविलास शर्मा। आपका ऑप्शन बिल्कुल डी जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, यानी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? तो साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, यानी आपका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक होती है? तो साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका जो है ये निर्णायक होती है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है? अविच्छिन्न मतलब जिसको छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता, यानी अटूट हो जाएगा आपका सही आंसर, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा गुलाम देश जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? तो ऐसे में कौन था? एथेंस थे। ठीक है। आपका एथेंस, आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिम का अर्थ होता है? तो आदिम का मतलब क्या होता है? अति प्राचीन, अति प्राचीन, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो ये 1917 की क्रांति में, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो सभ्यता का हर स्तर जो है वो वर्ग युद्ध नहीं होता, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शर्मा जी, यहाँ पे ने होना चाहिए था, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दे दिया था? तो उन्होंने भारत सरकार को जो है दान स्वरूप दे दिया था, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा परंपरा का मूल्यांकन नामक निबंध जो था, इसका 30 के 30 क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे हुए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।